जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की मैथ। कक्षा 12 की मैथ में आज हम दोस्तों आपको बताएंगे समाकलन। समाकलन हमारा सेकंड मैथ का पाठ 7 होता है। इस समाकलन में आज हम आपको बताएंगे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में दोस्तों ये जो कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हमें याद करना होगा, तभी हम सवालें बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। फार्मूला नंबर 1 जो हमारा है, अगर कोई भी एक्स की पावर एन का मतलब होगा कि कोई भी घात हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, उसमें क्या करना है, अगर उसका हमको समाकलन करना है तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ करके उसी से जो घात होगी जो जोड़ेंगे, वही जोड़ने के बाद जो आंसर होगा उसी से हम भाग करा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। और ये आपको सी लगाना लगेगा क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, इसलिए सी लगेगा। जब निश्चित समाकलन हो जाता है तो ये सी हट जाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्स की प्योर मान लो 2 है, ए का क्या करना है हमको समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, घात में एक जोड़ेंगे, जोड़ दिए, कितना आ गया 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और जो 3 आया है इसी से हम भाग करा देंगे, प्लस का सी कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हमारा पहला सूत्र ऐसे समझना है कि अगर कोई भी घात होगी उसमें एक जोड़ करके उसी से भाग करा देंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला जो है दूसरा हमारा, अगर एक का हमको अवकलन करना रहेगा यानी समाकलन करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। काश एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, काश एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। और उसके बाद जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, हमारा क्या दिया है, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का काश एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन माइनस का काश हो जाएगा। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा काट एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन हमारा होगा सेक एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कास एक्स का समाकलन हमारा होगा माइनस कोसेक एक्स। अब इस पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर साइन में भी माइनस आया, कोसेक में भी माइनस आया, और इसके बाद क्या आया है, कोसेक और कॉट दोनों में भी माइनस आया है हमारा। तो ध्यान से समझना, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि माइनस होगा। अगर साइन का हमने समाकलन किया तो माइनस में कास आया, कोसेक का हमने समाकलन किया माइनस में कॉट आया, कोसेक इंटू कॉट का समाकलन किया माइनस में कोसेक आया। तो ध्यान दीजिए, ये भी हमारा सी से है, ये भी हमारा सी से है, ये भी हमारा सी से है। तो जो हमारे समाकलन सी से आएगा उसके आगे आपको माइनस लगाना है। ध्यान दिए सो दोस्तों, समझ में आई बात। यानी सी में हमको क्या करना है, निगेटिव का साइन लगाना है समाकलन में अगर आता है तो। अगला जो हमारा फार्मूला है वो है कि 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, और माइनस का अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स होगा। अब अगला क्या दिया है, अगर समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीएक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यही माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 1/रूट में एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम समाकलन करेंगे सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यही चीज़ अगर हमारा निगेटिव में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा, 1/x का dx जब करेंगे तो log x होगा। ये हमारा याद रखना है, आपको बहुत बार काम आएगा। 1/x का log x हो जाएगा। a की पावर x का जो समाकलन होगा आपका, a की पावर x जो सवाल दिया रहेगा उसको उतार देंगे, और log जो घात रहेगी उसको लिख देंगे, प्लस का c, यही क्या हो जाएगा हमारा a की पावर x का समाकलन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है दोस्तों। अब इसमें क्या आता है हमारा गुणधर्म। गुणधर्म क्या है, अवकलन एवं समाकलन के पराक्रम परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। कहने का सेंस हमारा ये है दोस्तों कि अगर हम x का समाकलन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x की पावर 2/2 ये आ गया। लेकिन अगर हम क्या करें कि x की पावर 2 का हम क्या कर दें, d/dx यानी अवकलन कर दें। अवकलन में क्या नियम होता है दोस्तों कि जो हमारे अंक होंगे उसको हम पहले बाहर ले लेते हैं, यानी हमारा 1/2 इसको बाहर ले लिए, और ये d/dx करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो घात को पहले आगे उतारते हैं, तो 1/2 ये रहने देते हैं,
घात को आगे उतारेंगे 2 आगे आ जाएगा और घात में 1 घटा देंगे। तो बताओ जब यहाँ पर 2 था तो 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1। बस यही हो गया अवकलन। ये दोनों कट जाते हैं, आपस में क्या आ जाता है हमारा x आ जाता है। यानी अगर हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन किए हैं तो जो उत्तर आएगा अगर हम उसका फिर से अवकलन कर दें तो हमारा समाकलन की सवाल बन जाएगी। यही होता है कि अगर आपको किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा करके उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गुणधर्म हमारा नंबर पहला था। अगला जो हमारा गुणधर्म है इसमें क्या बोला है कि अगर हमको किसी भी समाकलन कर रहे हैं यानी अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो प्लस माइनस होगा इसको अगर आप अलग अलग करके जोड़ेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये x है, ये x स्क्वायर है। अगर इसको हमको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया सवाल को कि समाकलन करिए तो क्या करेंगे आप इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करके अगर आप जोड़ेंगे जो उत्तर यहाँ पर आएगा वही उत्तर यहाँ पर भी आएगा। इसका आएगा x²/2, इसका आएगा x⁴/2। ये उत्तर हमारा है। तो जो यहाँ पर उत्तर देगा वही उत्तर यहाँ पर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये क्या करा है कि अगर आप गुणधर्म का प्रयोग करते हैं सवालें आपको थोड़ा आसान लगने लगेंगी। अगला जो हमारा गुणधर्म है दोस्तों क्या कह रहा है तीसरा गुणधर्म कि अगर कोई भी फंक्शन है अगर आप उसका समाकलन कर रहे हैं, अगर उसमें के से गुणा कराएंगे, के मतलब क्या होगा कोई भी गिनती होगी या अक्षर होगा, अगर आप उससे गुणा कराते हैं तो जो समाकलन होगा अगर इसको हम बाहर लेकर के समाकलन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही हमारे दोस्तों 3 गुणधर्म हैं। अब हम चलते हैं जो सवालें हमारे बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं उन सवालों के डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहली सवाल, ये जो सवालें हैं दोस्तों जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं समाकलन के वही सवालें इस क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सवालें बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी सवालें बोर्ड में पूछी गई हैं यानी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए समझते हैं। पहली सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से समाकलन इतने का मान क्या होगा। ये आपका 2020 में पूछा गया था दोस्तों। तो क्या बोला है हमारा, बोला है कि √2 माइनस रूट में x का होल स्क्वायर का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है यानी रूट आपको पता होगा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। इसे पे हम इसको तोड़ेंगे यानी ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है। तो a के स्थान पे √x अब b के स्थान पे 1/√x, a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर प्लस लगेगा -2 a के स्थान पे √x एंड b के स्थान पे 1/√x। ये टूट गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको लगाना है इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया हुआ है। जब आप अब क्या करेंगे किसी भी संख्या को रूट के बाहर निकालना, अगर 2 बार करेंगे तो यहाँ पर 1 बार x आ जाएगा। इसको अगर आप ऐसे 1/√x इंटू 1/√x करेंगे तो क्या आएगा 1/x, क्योंकि 2 बार अगर रूट में हो जाता है तो 1 बार बाहर आ जाता है। तो 1/x माइनस ये देखिए अब ये ऊपर यहाँ पर 1 लगा देंगे तो गुणा में तिरछे मिर्चे कट सकता है, ये कट जाएगा आपका। तो क्या बचेगा 2, ये कोष्टक बंद, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये dx। अब क्या बताए थे हमने गुणधर्म नंबर दूसरा क्या बताया गया था दोस्तों, अगर प्लस या माइनस में लिखा हो 2 या उससे अधिक पद इसको अलग अलग आप करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमने अलग अलग करके दोस्तों इंटीग्रेशन कर लिया। ये गुणधर्म नंबर 3 ये हमारा क्या है कोई अंक है, इसको हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा उनका dx। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका आएगा x²/2 क्योंकि घात में एक जो क्योंकि कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है, घात में जोड़कर उसी से भाग करा दो। और 1/x का क्या हो जाएगा आपका log x और मार्ट लगा देंगे। ये -2 और 1 का क्या हो जाता है x और ये प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। समझते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या बोला है, समाकलन इतने का इंटीग्रेशन करना है। ये भी हमारा 2020 में सवाल पूछा गया था। तो आपको क्या करना है यानी ये सवाल हमारी है 1 + sin 2x का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है।
तो आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि ये फार्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है? आपको पता होगा कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब वहाँ पर x लिया है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? x लगाएंगे। क्या लगाएंगे? x। अब क्या करेंगे आप? ये और एक पता होगा कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है? 1 आता है। जब एंगल सेम रहता है तो मान 1 होगा। यहाँ पर भी x लगाएंगे, यहाँ पर भी x लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी के अनुसार हम यहाँ पर 1 के स्थान पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x। हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, 1 के स्थान पे इतना कर सकते हैं प्लस ये साइन 2x है, साइन 2x के स्थान पे यहाँ से लिखेंगे कि 2 साइन x इंटू कास x। और ये पूरा हमारा क्या है? करड़ी के अंदर है, यानी रूट के अंदर है। और ये हमको क्या करना है? इसका dx करना है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों? इसके पहले हमने एक सूत्र बताया आपको a माइनस बी, और एक सूत्र और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमारा a का मान मान लेते हैं, ये b का मान। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2, a के स्थान पे a आया, b के स्थान पे b आया, यानी ये बन रहा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पे क्या है? साइन x, b के स्थान पे क्या है? कॉस x। ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, ये हमारा रूट लगा रहेगा। ये हो गया आपका dx। अब अगला क्या होगा दोस्तों? कोई भी संख्या हो अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो उसको एक बार बाहर निकाला जा सकता है। तो जो अब अगला स्टेप हम यहाँ से करने वाले हैं, क्या करेंगे? ये रूट के अंदर 2 बार था, एक बार बाहर निकल जाएगा, यानी आपका आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ये हमने कर दिया दोस्तों। अब इसको जब हमने बताया था कि आपको कि अगर प्लस में हो तो अलग अलग कर सकते हैं भाई। ये साइन x अलग से इसका dx, ये कास x का अलग से dx। अब क्या करेंगे? साइन x का हमारा क्या हो जाता है? कॉस x। अब c से चालू हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, प्लस कास x का हो जाएगा साइन x। अब इसको अगर हम और ढंग से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे करेंगे कि ये साइन x को आगे कर देंगे और ये कास को पीछे कर देंगे, और ये प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका उत्तर आ गया प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कर ये जो हमारा ये हमने ये और ये और ये सब हमारे रफ के कार्य हैं, इसको आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, बस यहाँ से आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है दोस्तों। ये हमारी सवाल का उत्तर हो गया। तो हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 जो हमारी है दोस्तों, वो कह रहा है कि निम्न में से समाकलन कास स्क्वायर x dx का सही मान है। यानी ये ऑप्शनली क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों। ये जो आया था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, वो ऑप्शन द्वारा दिया गया था। तो आपको हमने बताया था कि कास x का हमने समाकलन बताया है दोस्तों, लेकिन कास स्क्वायर x का नहीं बताया है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? आपको पता होगा कि कास 2 थीटा बराबर 1 होता है हमारा फार्मूला, जिसे कहते हैं हम 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस माइनस को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कास 2 थीटा। ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर क्या बच जाएगा आपका? कास स्क्वायर थीटा। ये 2 आपका बटे में बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? कास 2 थीटा प्लस 1 बटे का 2 बराबर क्या आ गया आपका? कास स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन जाता है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारा दिया हुआ है कि कास स्क्वायर x का हमको क्या करना है? dx करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कास स्क्वायर बराबर इतना हमने दिया है, जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, अगर x रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? x रहेगा। तो क्या करेंगे? कास 2x प्लस 1 बटे का 2, ये आपका बन जाएगा समाकलन। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, या ये 2 बटे में है तो इसको कॉमन ले लो, बाहर ले लेते हैं, गुणांक है। तो क्या बच जाएगा आपका? कास 2x प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे आप? dx करेंगे। तो आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि ये हम इसको ऐसे अलग अलग तोड़ सकते हैं। कास 2x का dx प्लस फिर 1 का dx। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अब आपको पता है कि कास x का समाकलन क्या होता है? कास x का समाकलन होता है साइन x। अब यहाँ पर x का जब करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समाकलन
पहले हम क्या कर देते हैं, समाकलन करते हैं, फिर जो बच जाता है गुणांक उसका हम अवकलन करके लिखते हैं। यानी अगर x का आप d/dx करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 यहाँ पर लिखते तो कोई फ़र्क बताता, नहीं बताता, इसलिए सूत्र में दोस्तों नहीं बताए हम। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा बनेगा आपका, तो ये पहले 1/2 इसको उतार देते हैं हम। अगर cos 2x दिया है तो cos 2x का समाकलन sin 2x होगा। फिर ये 2x हमारा बच रहा है, ये जो 2 हमारा x बच रहा है, 2x का हम फिर से d/dx करेंगे, 2 आगे ले लेंगे तो क्या बचेगा, d/dx x। इसका मान कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है, यानी क्या आ जाएगा आपका 2। लेकिन ये जो हमने पहले समाकलन किया, अब फिर जो बच जाते हैं उस गुणांकों को हम क्या करते हैं, अवकलन करके डिवाइड में लगा देते हैं। यानी जब हमने अवकलन किया कितना आया, 2 आया, इस 2 को हमने बट्टे में लगा दिया, प्लस जब इसका करेंगे 1 का समाकलन क्या होता है, x। ये आपका आ गया। तो प्यारे दोस्तों अब इसका हम अंदर गुणा करा देते हैं, इसका में गुणा करा देंगे, आएगा sin 2x बट्टे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1/2 x और प्लस का c, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, ये आपका आ गया उत्तर दोस्तों। तो सवाल समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये हमने जो इस साइड किया है, यानी ये पूरी सवाल है, ये आपको ऐसे पेपर में लगाना है। ये हमने रफ कार्य किया है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ तक का भी बोर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो हमने किया है इतना आपको नहीं लिखना है, ये रफ कार्य हमारा है। ये हमारा दिया हो, इसका मान निकालना है आपको। ये 2023 में सवाल पूछी गई थी दोस्तों। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक बार यहाँ 2 बार हो जाएगा। और इसका गुणा जब इसमें कराएंगे प्लस आएगा आपका सेक एक्स इंटू का tan एक्स, अब कोष्टक बंद, पूरे का क्या लग जाएगा dx। अब यहाँ पर प्लस है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इतने का अलग इंटीग्रेशन, इतने का अलग इंटीग्रेशन, यानी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का dx अलग से, फिर ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है हमारा tan एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो हमारा समाकलन होता है दोस्तों होता है सेक एक्स। क्या होता है, सेक एक्स और प्लस का c। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, उत्तर आ गया। एग्जाम में इसी तरीके से आपको सवाल लगानी है। हम समझते हैं अगली सवाल। ये जो सवाल हमारी है दोस्तों, कह रहा है इतने का समाकलन का मान ज्ञात करना है। ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया था। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, सवाल बहुत छोटी है लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने लायक काम है, आप समझिए अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सेक एक्स, आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है 1 का कास थीटा। और यहाँ पर साइन एक्स है तो जब एक्स दिया है तो एक्स लगाएंगे, और साइन tan थीटा बराबर होता है साइन एक्स अपान का कास एक्स, यहाँ पर लग जाएगा dx। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हर बराबर हैं, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, यानी हमारा ये सेक एक्स है, इसको लिख देते हैं। इसको आप जोड़ोगे तो 1 प्लस साइन एक्स आएगा, और ये बच जाएगा आपका कास एक्स। अब ध्यान से समझना दोस्तों, हमने इसके नीचे तो बट्टे लगाया लेकिन इसके नीचे नहीं लगाए, तो यहाँ पर एक लगा सकते हैं। अब क्या होगा, ये वाला आपका ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच में ही जाएगा, तो बन जाएगा आपका यहाँ से इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू कास एक्स बटे, ये आएगा आपका 1 प्लस का साइन एक्स का dx। आपको पता होगा दोस्तों कि सेक थीटा बराबर होता है या सेक एक्स बराबर होगा आपका 1 कास एक्स, और जब ये और इसको जब इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कास एक्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो 1 नहीं तो आएगा। यहाँ पर आ गया 1, क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 1 आ गया। जब ये 1 आ गया, आइए इन दोनों का मान कितना आ गया, 1 प्लस का साइन एक्स, इसको उतार देंगे। अब यहाँ पर अब ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको हमको समाकलन करना है तो हर में 1 वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि जो प्लस में है तो इसको प्लस में नहीं रहना चाहिए था। हम इसका करा देते हैं परमेयीकरण। क्या करा देंगे प्यारे दोस्तों, परमेयीकरण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर जब परमेयीकरण करेंगे तो ये 1 इस समाकलन रहेगा, इससे अपना 1 प्लस साइन एक्स। परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो यहाँ पर साइन होगा इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर गुणा कराएंगे,
ये साइन एक्स और 1 माइनस का साइन एक्स हमने प्रमेयीकरण करा दिया दोस्तों। अब क्या होगा आपका, चलिए दोस्त अब समझते हैं इसमें। प्रमेयीकरण हमने कराने के लिए कहा, हमने प्रमेयीकरण करा रहे हैं। ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स। आपका बच जाएगा एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन में माइनस, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आ गया डी एक्स। तो प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस साइन बराबर होता है कास स्क्वायर। इसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स का डी एक्स। अब क्या करना है दोस्तों कि अब इसको आप ध्यान से समझना, इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 अपान का कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान ये आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, ये आपका डी एक्स होगा कि 1 अपान कास स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है माइनस ये आपका क्या बन जाएगा, ये साइन और कास स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स, यहाँ पर कास एक्स लिख देते हैं, 1 अपान यहाँ पर फिर कास एक्स लिख देते हैं। अब ध्यान से समझना, गुणा कराएंगे दोस्तों साइन मिलेगा, कास 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 स्क्वायर मिलेगा, तो साइन अपान कास क्या बन जाता है आपका tan बन जाता है। और एक बच जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक एक्स आ जाएगा। और ये पूरा कोष्टक बंद है, यहाँ पर डी एक्स है, ये हमने लगा दिया। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनस है, तो गुणधर्म नंबर तीसरे से हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स माइनस इसको हम ऐसे कर सकते हैं सेक एक्स इंटू का tan एक्स का डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स हो जाता है हमारा tan एक्स माइनस इसका हो जाता है हमारा सेक एक्स, और ये प्लस का सी, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका हो चुका है। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अगला जो सवाल हमारा है, कह रहा है कि समाकलन 1 डी एक्स बटे 1 प्लस का tan एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका पूछा गया था 2022 में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा है पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। तो समझिए चलते हैं कैसे इसको लगाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये हमने समाकलन का चिन्ह बनाया 1 बटे ये 1 प्लस tan को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, साइन एक्स बटे का कास एक्स, और ये हमारा डी एक्स चलेगा। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, ये 1 इसके नीचे 1 लगाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा आपका कास एक्स, इधर गुणा कराएंगे आपका आएगा साइन एक्स बटे इसका कराएंगे तो क्या आएगा आपका कास एक्स। अब आगे क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान से इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, ये वाला बीच में जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, आएगा आपका कास एक्स बटे ये कास एक्स प्लस का साइन एक्स का डी एक्स। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब इसको हमको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि ये जो हमारा प्लस में है ये एक फॉर्म में आ जाए। तो क्या करेंगे आप, हम यहाँ से लिख देते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर, जब यहाँ पर आप 2 से गुणा और भाग कराएंगे तो 1/2 रहेगा, यहाँ पर 2 ऊपर कर देते हैं कास एक्स, अब बट ये आ गया आपका कास एक्स प्लस का साइन एक्स, ये आपका आ गया डी एक्स। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब इसको हम 1/2, ये क्या आ गया आपका, ये 2 कास एक्स है, क्या है दोस्तों, ये 2 कास एक्स है। 2 कास एक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 कास एक्स को दोस्तों लिख सकते हैं हम कास एक्स प्लस साइन एक्स फिर प्लस कास एक्स माइनस का साइन एक्स बटे यहाँ पर लिखेंगे कास एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए दोस्त, हमने इस कास 2x को इस फॉर्म में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कास एक्स प्लस साइन एक्स है। अगर हम इसको ऐसा मेल तोड़ें कि ये कट कर क्या हो जाए, हट जाए, या तो इसको मानने पर ऊपर वाला हमारा मिल जाए,
तो आप ध्यान से समझना दोस्तों, हमने कास एक्स यहाँ है, कास एक्स यहाँ है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या आ जाता हमारा 2 आ जाता। साइन हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, साइन यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, दोनों घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी जो सवाल हमारी ये है, इस सवाल को लिख दे, इसके स्थान पे हमने ये लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। समझ में आएगा कि साइन एक्स ये प्लस कास एक्स कट के 0 हो जाएंगे, तो कास कास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब क्या करना है आगे आपको, 1/2 इसको हम अलग अलग कर देते हैं, यानी कास एक्स प्लस साइन एक्स बटे ये आ जाएगा आपका कास एक्स प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये हमारा क्या बच जाएगा आपका कास एक्स माइनस का साइन एक्स बटे का ये कास एक्स प्लस का साइन एक्स, ये पूरा का क्या लगेगा आपका dx लग जाएगा। तो समझते हैं इसको अब कैसे करेंगे हम। ये 1/2 उतार दिए हमने, समाकलन का चिन्ह बना दिया। अब क्या करना है दोस्तों, ये देखिए जो ऊपर है वही चीज़ नीचे है, दोनों आपस में कट जाएंगे। आएगा आपका यहाँ पर 1, ये प्लस है तो प्लस, ये देखिए यहाँ पर बच गया है आपका कास एक्स माइनस का साइन एक्स बटे ये आ गया आपका कास एक्स प्लस का साइन एक्स, ये कोष्टक बंद, ये आपका आ गया dx। अब यहाँ से क्या होगी सवाल है दोस्तों, दो पद में हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये 1 का अलग से हम dx कर लेते हैं, प्लस ये इसका जो है इसका हम अलग से कर देते हैं, यानी ये आ गया कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे ये आ गया आपका कास एक्स प्लस साइन एक्स का dx, ये आपका बन गया दोस्तों। अब क्या करेंगे आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये इसको मान लेते हैं I1 बराबर ये 1 का dx तथा I2 यहाँ पर लिख देंगे, माना I1 बराबर 1 का dx, I2 बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे ये कास एक्स प्लस का साइन एक्स, यहाँ पर आएगा आपका dx। हमने यहाँ पर I1 बराबर इसको मान लिया, I2 बराबर इसको मान लिया। हम यहाँ से एक समीकरण बना सकते हैं 1/2, ये आएगा आपका I1 प्लस का I1 के इसको माना है तो इसके स्थान पे I1 कर दिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, इसका पूरा हमने क्या माना है I2 माना है तो यहाँ पर लिख देंगे I2, ये आपका बना देते हैं हम समीकरण 1। चलिए दोस्त, हमने 1/2 I1 I2 को जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा समीकरण 1 बन गया। अब अगर आप I1 को हल करेंगे दोस्तों, क्या आएगा आपका, ये 1 का क्या हो जाता है x हो जाता है, यानी x आ गया। I2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, I2 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। यानी अगर आप ध्यान से समझिए, अगर ये हर को माने, यहाँ पर लिखेंगे आप माना t बराबर ये कास एक्स प्लस साइन एक्स, जब आप इसको dt करेंगे, ये कास का अवकलन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कास का अवकलन हो जाता है साइन एक्स, आकाश से सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या देगा माइनस, अवकलन में माइनस देगा, और ये प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा आपका ये कास एक्स, और ये पूरा बंद, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से I2 में हम लिखेंगे कि I2 बराबर ये पूरा कास एक्स माइनस साइन एक्स और dx, अगर इसको हम कास एक्स प्लस में है, साइन एक्स माइनस में है, साइन एक्स माइनस में है, ये dx है, इसके पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं dt। आइए इसको हमने क्या माना था, नीचे वाले को, नीचे हमने मान लिया है t, यहाँ पर लिख देते हैं t, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1/t का dt हो गया, यानी I2 बराबर आपका आ गया 1 आपको पता होगा कि 1/x बराबर क्या होता है दोस्तों, log x, उसी के फॉर्म में ये भी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/log t, ये बन जाएगा प्लस का c, यानी I2 अगर और सॉल्व किया जाए तो ये log, ये t का वैल्यू का हमने लिया था कास एक्स प्लस साइन एक्स, आएगा यहाँ पर कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया प्लस का c, ये आपका आ गया I2। अब क्या यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में I1
व I2 का मान रखने पर जब हम समीकरण 1 में I1 I2 का मान रखेंगे प्यारे दोस्तों, तो समीकरण 1 हमारा था 1/2 I1 I2, ये हमारा समीकरण 1 था। 1 में आप रखेंगे I1 का मान हमने निकाला क्या दोस्तों, हमने निकाला है x, तो I1 के स्थान पे रखेंगे x। I2 के स्थान पर हमने निकाला दोस्तों ये मान आया है log cos x प्लस sin x, ये माड है माड और प्लस का c, और कोष्टक बंद है, I1 I2 लगा देंगे, ये 1/2 यहाँ पर बाहर पड़ा रहेगा। अंदर गुणा करा देंगे, आ जाएगा 1/2 x, ये अंदर गुणा कराएंगे तो 1/2 log cos x प्लस का sin x और प्लस का c कर देते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है प्यारे दोस्तों। सवाल थोड़ा लंबी है, 1 या 2 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आप 1 बार या 2 बार प्रैक्टिस करें, आने लगेगा 100% है। अगली जो सवाल हमारी है वो कह रहा है कि sin x प्लस cos x बटे का रूट में 1 प्लस sin 2x का dx का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको हमको समाकलन करना है दोस्तों। समाकलन करने के लिए चलिए हम समझते हैं इसको कैसे करना है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा बट ऐसे बनाते हैं, ये आएगा sin x प्लस ये cos x बटे, आपको पता होगा प्यारे दोस्तों, अभी हमने इसका पहला एग्जाम्पल सबसे पहले सवाल बताई है कि 1 प्लस sin 2x का हमने बताया था कि 1 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। जब यहाँ सारी जो एंगल हमारा है x में दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर x लिया है, प्लस ये साइन यानी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपको पता होगी कि साइन 2x बराबर क्या होगा, 2 sin x इंटू cos x। अगर यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर थीटा लेके चलते दोस्तों कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, ये रूट हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको dx लगाना है। अब आगे जो हमारा स्टेप है अगला वाला दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका sin x प्लस ये cos x बटे ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये अगर a मानते हैं ये b मानते हैं तो ये a आएगा ये b आएगा, यानी 2ab बन जाएगा दोस्तों। ये बन जाएगा आपका sin x प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लगेगा प्लस, और ये आएगा cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर चलेगा dx, ये रूट हमारा लगा हुआ है। फिर अब क्या करेंगे अगला स्टेप दोस्तों, ये आएगा आपका sin x प्लस ये आएगा cos x बटे, ये रूट के अंदर 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा आपका sin x प्लस ये आएगा cos x, ये आ जाएगा आपका dx। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे सेम सेम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 का dx। 1 का dx दोस्तों क्या हो जाता है हमारा x, और ये प्लस का c, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 1 है तो 1 का x कर देंगे तो प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है प्यारे दोस्तों। अगली जो सवाल हमारी है दोस्तों, कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स का dx का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में ये सवाल आई थी आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। अब इसको कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर माइनस है ना दोस्तों, जब माइनस इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स पूरे का बटे ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस ये लिखेंगे आपका कास स्क्वायर एक्स, अब बटे ये आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब पूरे का कोष्टक बंद कर देते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं हम dx। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा तो हम समझाते हैं।
अगर कोई a माइनस बी हो बटे के यहाँ पर 2 हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं a बटे 2 माइनस बी बटे 2 कर सकते हैं। हर बराबर है, दोनों ले लेंगे, फिर वही चीज़ लिख देंगे। पर ऐसे तरह लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया था, इस प्रकार दिया था एक जैसे हर में, इसको हमने एक बार इसके नीचे कर दिया, एक बार इसके नीचे कर दिया। अब आपको पता होगा कि ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर चला गया इधर, ये कास स्क्वायर, ये कास स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कि 1/, ये बच जाएगा का कास स्क्वायर एक्स माइनस ये कास से कास चला गया तो ये बच गया 1, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये कोष्टक बंद, ये आ गया आपका dx। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं दोस्तों, अलग अलग ब्रेक कर देंगे। 1/कास स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसको भी अलग यहाँ पर dx। इसको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का dx। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका tan x हो जाता है। ये हमने बताया था कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा कॉट होगा, लेकिन ये देखिए सी में आ रहा है ना, सी में कॉट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये माइनस कर देगा, क्या करेगा माइनस, यानी माइनस का कॉट आएगा। ये आपका आ गया tan एक्स, ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, ये आ गया आपको कॉट एक्स प्लस का सी, यानी फाइनल उत्तर हमारा आ गया। यही क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर। चलिए दोस्त अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस tan एक्स का dx करना है हमको। ये जो क्वेश्चन हमारा आया था 2018 में भी आया था, 2011 में भी आया था, 2010 में भी आया था। तो प्यारे दोस्तों इसको हमको कैसे करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, ये दिया है हमारा सेक एक्स और ये दिया है सेक एक्स प्लस tan एक्स। सवाल हमने उतार लिए दोस्तों। अब इसको हम क्या कराएंगे, अभी हमने बताया था कि जब हर में अगर दोनों चीज़ प्लस में है हम क्या करेंगे, इसको संयुग्मी गुणा कर देंगे या परमेयीकरण करा देंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं संयुग्मी से गुणा करने पर, यहाँ लिख देते हैं हर के संयुग्मी से गुणा करने पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आपको बताया भैया संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं, आ गया सेक एक्स बटे ये आएगा सेक एक्स प्लस आएगा tan एक्स। संयुग्मी गुणा मतलब यहाँ पर प्लस है, जब प्लस है तो क्या कराएंगे माइनस से गुणा करा देंगे, माइनस tan एक्स सेक एक्स माइनस tan एक्स dx। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इसका गुणा ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे गुणा होगा, नीचे ऊपर ऊपर गुणा होगा तो आएगा सेक एक्स माइनस का tan एक्स बटे इसका गुणा होगा तो एक कोष्टक में देखो यहाँ पर प्लस है, एक कोष्टक में माइनस है, तो क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। dx। अब आपको पता होगा दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आप एक आ जाएगा, तो यानी बन जाएगा ये आपका सेक एक्स, ये सेक एक्स माइनस का tan एक्स का dx। आपको पता है ना इसके बराबर क्या हो जाएगा, एक सूत्र की सहायता से हमने एक लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। अब इसका गुणा एक बार इसमें करा देते हैं, एक गुणा इसमें करा देते हैं, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इस सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसमें जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू का tan एक्स का dx। अब यहाँ पर माइनस है, इसको अलग अलग कर देते हैं, जब आप अलग अलग करोगे तो बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स का dx माइनस जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा ये सेक एक्स इंटू का tan एक्स का dx। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन होता है क्या दोस्तों कि ये सेक एक्स और ये प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों।
ये दोस्तों सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको 3 बार पूछा गया एग्जाम में, तो हमारा ये उत्तर आ गया। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है वो कह रहा है कि समाकलन cos x बटे sin स्क्वायर x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको इनमें बहुत छोटी सवाल है, ये 2018 में पूछी गई थी। इसको हम कर सकते हैं इसी तरीके से कि cos x बटे यहाँ पर sin x कर देते हैं। यहाँ sin स्क्वायर है, एक बार sin यहाँ पर कर दिए, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, 1 क्या आ जाएगा, ये भी sin x का, अब पूरे का बंद dx। अब आप एक बात ध्यान से समझना दोस्तों, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। ऊपर ऊपर गुणा होगा cos x आएगा, sin के गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर आएगा। तो जो सवाल ये है हमारी है वही सवाल ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि cos अपान sin क्या हो जाता है, cot हो जाता है, और 1/sin क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। और यहाँ पर है dx। इसको हम अगर इसी तरीके से बताए थे सूत्र में कि कोसेक x इंटू कॉट x का dx क्या हो जाता है दोस्तों, कोसेक x हो जाता है, कोसेक x प्लस सी। अब ये कोसेक सी से आया है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि सूत्र में हमने बताया था कि सी वाले ही क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ये बोल रहा है कि cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस साइन एक्स का dx करिए। ये भी हमारा 2018 में सवाल आया था। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हमने अभी बताया था यहाँ पर माइनस में दिया, इसके पहले प्लस में दिया था, तो क्या कराए थे, संयुग्मी गुणा कराए थे। वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, यानी cos स्क्वायर x और यहाँ पर 1 माइनस का साइन x क्या करा देते हैं, संयुग्मी गुणा। तो माइनस है तो अब की बार किससे गुणा होगा, प्लस से गुणा होगा। ये हमारा क्या आ गया, प्लस से गुणा हो गया, ये पूरे का बंद dx। आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि cos स्क्वायर x ये आ गया 1 प्लस का साइन x बटे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी क्या होता है प्यारे दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब b स्क्वायर यानी साइन x का स्क्वायर। ये हमारा कोष्टक बंद, ये आ गया dx। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर साइन को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा नहीं बनेगा। तो 1 का स्क्वायर चाहे जितना करो स्क्वायर वही आएगा, तो बन जाएगा आपका यहाँ से cos स्क्वायर x और 1 प्लस का साइन x बटे, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos स्क्वायर x आ गया आपका cos स्क्वायर x, ये आ गया आपका dx। ये cos से cos कट गया तो बच्चा क्या है आपका यहाँ पर 1 प्लस का साइन का x का dx। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसको हमको अलग अलग करके लगा देना है। अलग अलग कैसे लगेगा, ये 1 का dx प्लस साइन x का dx। जब 1 का dx हो गया तो 1 का dx करेंगे क्या आता है, x आता है। साइन का dx करेंगे क्या आ जाएगा, cos आएगा x, लेकिन cos c से चालू हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस और प्लस का c। ये x, ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस cos x प्लस c। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर आ गया दोस्तों। यही क्या होगा, उत्तर। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। चलिए दोस्तों, ये जो सवाल हमारी है इसको हम कैसे करेंगे समाकलन, ये इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, यानी x बटे का x क्यूब माइनस 1 बटे का x क्यूब। ये हमने अलग अलग तोड़ दिया प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 स्क्वायर बच जाएगा माइनस, इसको जब ऊपर ले जाओगे आप तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा dx। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये माइनस है, अलग अलग को तोड़ के कर देते हैं। इसको ले जाओगे तो माइनस की पावर 2 का dx बन जाएगा, ये माइनस x की पावर माइनस 3 का dx बन जाएगा। हमने आपको बताया था कि समाकलन में घात में एक जोड़ा जाता है, उसी से भाग कराया जाता है, यानी x की पावर माइनस 2 है, एक जोड़ देंगे और उसी से हम क्या करा दिए, भाग करा दिए माइनस से। यहाँ पर घात में एक जोड़ देंगे, उसी घात से हम क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। यहाँ पर आपका आएगा x की पावर -1, यहाँ पर घट जाएगा -1 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो x की पावर आएगा -2, यहाँ पर घटा देंगे -2 आ गया।
अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये माइनस बन जाएगा -1/x, क्योंकि जब इसको माइनस दिया इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, ये नीचे आएगा तो आपका x² बन जाएगा। ये 1/2 बगल में लगा रहेगा। इसको हम ऐसे तरह लिख सकते हैं 1/2x² - 1/x प्लस का c। यह आपका आ गया उत्तर। इसको ऐसे लगाना है दोस्तों। क्लास में दोस्तों सवाल जो हमने ली थी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये सवाल जो हमारी हैं सभी एग्जाम के आए हुए सवालें हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।